अमृतसर में हमने आते ही पहले ही हमले में एक अमृतसर से आगे पाकिस्तान के अंदर चले गए। 3 हमले 4 हमले और जाके शुगर सेक्टर हमने पाकिस्तान को चले जमा दिए। और तकरीबन 6-7 दिन हम बांग्लादेश में लड़े और फिर 6-7 दिन आकर हम यहाँ लड़े। तो हमने 15 दिन में पाकिस्तान का अभी कितना नुकसान किया होगा मुझे अभी पता नहीं लगता। सब लाशों के ढेर हमने लगा दिए जहाँ भी हमने हमला किया। तो ये जो मेरी लड़ाई थी ये दोनों जगह मैं लड़ा हूँ। उसके लिए मुझे 4 मेडल मिले हैं सर। एक 71 वार का है और 71 का एक ये है पूर्वी स्टार और 25 स्टार है। 4 मेडल मिले मुझे 71 के मिले हैं सर। मैंने लड़ाई लड़ी है सब सेक्टर में, हाँ देवा बटाला। उसमें जो पाकिस्तान ने किया था चारों तरफ गिरा डाला था। हाँ 3 दिसंबर की रात को उन्होंने वो आर्टी फायर हो जहाज़ों की अटैक किया। वो हमारे से 2 पोस्ट थी 707 और लाली पोस्ट जो उनको पूरा अपोजिट करती थी, लेकिन वो हमारे से छटकाना चाहती थी। लेकिन हमारी जो उनकी टीम थी एक साथ एकजुट होकर 14 दिन की लड़ाई लड़ी, दुश्मन के छक्के छटका दिए। 71 की लड़ाई जो थी उसमें हम काफ़ी ताकतवर हो चुके थे। हमारे पास काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट भी आया हुआ था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, इतना मॉडरेट नहीं था। लेकिन हमने जंग जो है वो जीती। फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती को लेकर बात करें तो लगातार ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, चाइना के साथ बात करो। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ बातें की जा रही हैं उनकी तरफ? इनकी बिल्कुल नाजायज़ बात है सब। पाकिस्तान के साथ बात हमने क्यों करनी है? फारूक साहब को क्या बोले जरूरत है कि पाकिस्तान से आप अपने कश्मीर को ठीक से रखो भाई। तो दूसरे के साथ क्यों बातचीत करनी? तो पाकिस्तान को जरूरी है, उसको तकलीफ हो रही है हमारे हिंदुस्तान से। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देश स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है, आपको बता दें कि 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान का, जिस युद्ध में भारत ने जीत हासिल की और उसी जीत के आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर अपने वीर योद्धाओं को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की खातिर कुर्बानियां दी, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ वो वीर योद्धा जो आज भी इस युद्ध के साक्षी हैं, आज उनको भी सम्मानित कर रहा है। देश उनकी वीर गाथाओं को याद कर रहा है। लेकिन अगर सांबा की बात करें तो सांबा जो कि वीरों की धरती कहा जाता है, यहाँ से अनेकों वीर सपूत पैदा हुए जो भारत की रक्षा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। उसी के चलते अगर सांबा के वीर भूमि स्थल की बात करें तो यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर वीर योद्धाओं को याद किया गया, वो वीर योद्धा जो देश के लिए शहादत पा गए। और उसी के साथ साथ वो वीर योद्धा जो आज भी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी 1971 के युद्ध में अपना अहम योगदान दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को नाको चने जमाए। मेरे साथ महान शख्सियत हैं, लेकिन उन शख्सियतों से मिलाने से पहले मैं सबसे पहले इनके सीने पर जो मेडल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये है जो इनकी वीरता है, उस वीरता को देखते हुए इन्हें मेरे साथ वराइम सिंह जी हैं जो भारतीय सेना में अपना वर्चस्व जो है वो दे चुके हैं और सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वहीं ऑनरेरी कैप्टन संसार चंद जी की बात करें जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सीने पर ये जो शौर्य आप देख रहे हैं ये देखते ही बनता है। और उसी के साथ साथ ऑनरेरी कैप्टन इंदर सिंह जी, आज इनसे बात करेंगे कि 1971 में जो लड़ाई हुई, ये युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसे किस तरह से देखते हैं। पाकिस्तान है ये प्रॉक्सी वार कर रहा है और दूसरी तरफ नेता लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए। लेकिन सबसे पहले इनसे एक्सपीरियंस शेयर हम करवाना चाहते हैं, इनकी वो बातें आपके तक पहुंचाना चाहते हैं जो 1971 के युद्ध में हुई। तो वराइम सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो सीने पर मेडल्स हैं ये वाकई में मुझे लगता है कि इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है जो आपने 1971 के युद्ध में अपना अहम योगदान निभाया। और कई तो शहीद हो गए हमारे योद्धा, लेकिन आज आप यहाँ सुरक्षित हैं, आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। तो 1971 की कुछ यादें क्या साझा करना चाहते हैं? मैं 1971 में सिक्किम में था उस वक्त। तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई का माहौल बन गया। तो हम सिक्किम से नीचे आ गए बीनागुड़ी में और मैं बीनागुड़ी से हमने वो जो अभी बांग्लादेश कहते हैं उसको पाकिस्तान था, तो उसमें पाकिस्तान में हमारे ब्रिगेड ने लड़ाई शुरू करी सर। हमने
5-6 दिन के अंदर ही 40-50 किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया जो है 3 हमलों में मतलब उनसे छीन लिया सर। और बाद में हमारा जो ब्रिगेड है एक जगह हडअप हो गया, जहाँ एक साइड में तिस्ता नदी है और एक साइड में ब्रह्मपुत्र है। वहाँ से पाकिस्तान के पूरी आर्मी जो है भाग गई सर। तो वहाँ से हमारा ब्रिगेड जो है एक किस्म का रिजर्व हो गया। तो हमारे ब्रिगेड को ऊपर से हुक्म मिला, तो हमें इतना पता नहीं था उस वक्त। बाद में पता चला कि आप यही हेल्डअप रहो और आपको हम दूसरा हुक्म देंगे। बाद में हमारे ब्रिगेड को बागडोगरा लाया गया। बागडोगरा से हमारा पूरा ब्रिगेड जहाज़ों में उठा के अमृतसर पहुंचा दिया। अमृतसर में हमने आते ही पहले ही हमले में एक अमृतसर से आगे पाकिस्तान के अंदर चले गए। 3 हमले 4 हमले और जाके शुगर सेक्टर में हमने पाकिस्तान को चले जमा दिए। और तकरीबन 6-7 दिन हम बांग्लादेश में लड़े और फिर 6-7 दिन ही आकर हम यहाँ लड़े। तो हमने 15 दिन में पाकिस्तान का अभी कितना नुकसान किया होगा मुझे अभी पता नहीं लगता है। सब लाशों के ढेरों के ढेर हमने लगा दिए जहाँ भी हमने हमला किया। तो ये जो मेरी लड़ाई थी ये दोनों जगह मैं लड़ा हूँ। उसके लिए मुझे 4 मेडल मिले हैं सर। एक 71 वार का है और 71 का एक ये है पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार है। 4 मेडल मिले मुझे 71 के मिले हैं सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के दौर की बात करें तो काफ़ी रिसोर्सेज है भारतीय सेना के पास और पाकिस्तान को नाको चने चबाने के लिए काफ़ी है। लेकिन उस समय काफ़ी मुश्किलातें पेश आती होंगी, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उन मुश्किलातों को किस तरह से आपने देखा था? उस वक्त सब ऐसा होता था कि अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हम लड़ाई लड़ सकते, क्योंकि पैदल दौड़ना, पैदल जाना, पूरा सामान अपना साथ लिए हुए, तो इतनी मतलब मुश्किलों के बीच भी हमने पाकिस्तान के साथ इतनी ज़ोर से लड़ाई लड़ी है। आजकल तो देखते हम कि हर जगह काफ़ी सोर्स होते हैं, हमें सामान भी हेलीकॉप्टर के जरिए मिल जाता है सब। लेकिन हमने अगर 10-12 किलोमीटर जाना है पूरा सामान हमारे साथ होता था। तो लगातार हम दौड़ते हुए आसमान उठाकर यानी उन मुश्किलातों में भी आपने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। बिल्कुल पाकिस्तान को। बिल्कुल। अब मेरे साथ हैं ऑनर कैप्टन संसार चंद जी जो महावीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। सर, आपका भी मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। ये बातें जो वो हमारे दर्शकों तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले तो मैं साबा स्टेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो चीज़ 47 से लेकर बननी चाहिए थी और आज बन रही है, जो जहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है, ये बहुत अच्छा बना है कि साबा के लोगों ने बहुत कुर्बानी दी हुई है। मैं आपको बताऊँ, लड़ाई होती है, शहीद होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो सवाल आपने किया है कि उस वक्त प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त जो जवान थे, जेसीओ थे, जहाँ अफसर थे, ये फिजिकल बहुत तगड़े थे। 20, 25, 35 किलो वजन उठाकर आगे पीछे भाग सकते थे और ले जाते थे। देखो, फिर लड़ाई हुई। मैं बताऊंगा भाई, मैं साबा सेक्टर का हूँ, सब कुछ है, लड़ाई भी देखी। लेकिन ये है कि मैंने लड़ाई लड़ी है सब सेक्टर में जी। हाँ, देवा बटाला। बिल्कुल। उसमें जो पाकिस्तान ने किया था, चारों तरफ घेरा डाला था। हाँ, 3 दिसंबर की रात को उन्होंने वो आर्टिफाइड हो जहाज़ों की अटैक किया। वो हमारे से 2 पोस्ट थी, 707 और ललाली पोस्ट, जो उनको पूरा अपोजिट करती थी। लेकिन वो हमारे से छटकाना चाहती थी। लेकिन हमारी जो यूनिट की टीम थी, एक साथ एकजुट होकर 14 दिन की लड़ाई लड़ी, दुश्मन के छक्के छटका दिए। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उस वक्त JNK मलेशिया था। जब वहाँ से रिपोर्ट हुई भाई पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी हुई है, तो वहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी और डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, जनरल मानकी शाह उन डेड बॉडी को देखने के लिए आए थे। और उस वक्त हमारे सीओ साहब को बोला था कि आप मांगो, हमारे से क्या मांगना चाहिए। सीओ साहब ने ये जवाब दिया था कि मुझे वार शवार कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो ग्रुप है
ये रेगुलर होना चाहिए, इंडिया आर्मी के साथ मिलना चाहिए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये बोला कि 2 महीने का इंतज़ार करो, और फिर जनवरी में लड़ाई खत्म हुई तो मार्च में डिक्लेयर हो गया आर्मी रेगुलर यूनिट के। साथ साथ 3 अवार्ड मिले, लाली पोस्ट का ही मिला और साइबर का ही मिला। बैनर 100 डे पे बोलते हैं, वो अवार्ड होता है, पूरी पलटन का अवार्ड होता है, उसको मनाने के लिए जा रहे थे हम। 10 को जाना था, लेकिन वो जनरल रावत तो बिल्कुल वो भी एक बड़ी क्षति हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये आप मैं एक बात जरूर करूँगा, चाहे आर्मी हो, आर्मी के हाथ बांध देते हैं, सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ है, जो हमारे बच्चों को अभी लॉस हो रहा है, भर्ती नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाती है, कोरोना में इलेक्शन हो जाएगी, पंचायत भी हो जाएगी, दूसरी लेकिन भर्ती नहीं है। चलिए ये भी हम संदेश ऊपर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मेरे साथ कैप्टन इंदर सिंह जी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके भी हम लेने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? 1971 को काफ़ी क्लोज देखा हुआ, उसमें योगदान दिया है। देखिए 71 की लड़ाई जो थी ना, उससे पहले जो हमारे 1962 की लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, उसमें उस वक्त हमारे पास जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब फ़ौज को इतनी ताकतवर नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा मतलब जो है ऐसे ही इजीली लेते रहे, सस्ते में ही बात करते रहे। पाकिस्तान जो है वो नेटो सेटो का मेंबर बन गया, उसने पूरे मॉडर्न हथियार जो थे उसके पास पहुंच गए, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो पीछे रहा। और ये 62 की बार जब हुई है, तब उस वक्त अमेरिका ने इनको हिंदुस्तान को 10 डिवीज़न का सामान दिया, तो थोड़ी हमारी ताकत बनी और फौज में इतना हमारे को एक्सरसाइज करनी पड़ी। मैं कोर ऑफ सिग्नल में होते हुए भी हम कम्युनिकेशन साइड था हमारा, हम हर महीने एक एक्सरसाइज होती थी, ज़रूरी होती थी परमानेंटली। और जो फ़ौज को इतना टफ बनाने के लिए, और मैं अपनी बात करता हूँ कि 20 किलोमीटर दौड़ना और जाना और 20 किलोमीटर वापस आना, अपना पिट्ठू और अपनी राइफल साथ लेकर के हम दौड़ते थे, और फ़ौज टफ हुई। उसकी वजह से ही सन 65 की लड़ाई में हमारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी काफ़ी नुकसान हुए, और अब हमने जो जीती हुई जगह थी वो भी हमने वापस दी। लेकिन 71 की लड़ाई जो थी उसमें हम काफ़ी ताकतवर हो चुके थे, हमारे पास काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट भी आया हुआ था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, इतना मॉडरेट नहीं था। लेकिन हमने जंग जो है वो जीती, और अमेरिका ने भी हमारे से बेड़ा अपना भेज दिया हुआ था, लेकिन रशिया ने उसमें अपना शो कर दिया, क्योंकि हमारे साथ उनके संबंध अच्छे हुए थे। और जो पाकिस्तान के कराची में जितने भी शिप थे और उधर उनकी जो भी फ़ौज की या नेवी की जो भी इंस्टॉलेशन थी, सबको बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए भी नहीं कोई चीज़ कन्वेंस नहीं थी, इसलिए उनको बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। आखिर में ये भी जानूंगा, एक तरफ अब पहले वार होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर को कोई ऐसे नेता है जो कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ बात करने का वक्त है? उसका कारण ये है कि हमारे जो नेता हैं, मैं फारूक अब्दुल्ला की बात करता हूँ, हमारे जो 91 में जब इधर अपनी JNK में गवर्नर रूल्स हो गया, तो ये मतलब उस वक्त जो हमारे कश्मीरी पंडित थे वो सारे उनको आतंकवादियों ने उनको वहाँ से निकाल दिया, और ये जाकर के इंग्लैंड में जाकर बैठ गया। और जब इधर जो गवर्नर रूल ख़त्म हुआ तो ये इधर आ गया, और फिर ये 5% इसको वोट मिले थे जब ये इसको बनाया गया है दोबारा चीफ मिनिस्टर JNK का। लेकिन ये इधर जो हमारी JNK ही थी, ये इसमें इनकी मोनोपोली थी। 370 की वजह से ये इतना कुछ फ़ायदा उठाते थे। हमारे हिंदुस्तान के 100 कानून जो थे वो JNK स्टेट में लागू ही नहीं थे, और ये जो इनको अच्छा लगता था वो करते थे, अपनी मनमर्जी करते थे।
और इन्होंने अपने घर भरे हैं। आज तभी तकलीफ हो रही है ना इनको। अभी इसीलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट इनके पता कर रही है कि इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ से आई, कहाँ से पैसे आए, और इनका सब चीज़ें की जा रही हैं। तभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात क्यों करें हम। पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान हमारे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ बात करने चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ हम क्यों कोशिश करें। जी, क्या आप क्या कहेंगे सर? मैं ये चाहता हूँ कि जो ये प्राक्सवाद चली हुई है, ये पाकिस्तान 1971 की लड़ाई लड़ने के बाद इतना काबिल नहीं था फिर दोबारा हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ सके। दूसरा है कि जहाँ के नेता वहाँ कहीं के हैं, यही मिल चुके थे पाकिस्तान के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जितना भी प्राक्सवाद चलाए लेकिन उसकी कामयाबी नहीं मिलेगी और ना सुधार करेगा वो, और उसका देश और घाटे में जाएगा। पड़ोसी के साथ रहना बड़ा अच्छी बात होती है, एक दूसरे पड़ोसी काबिल नहीं है ना, काबिल नहीं। बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूँगा, फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती को लेकर बात करें तो लगातार ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, चाइना के साथ बात करो। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ बातें की जा रही हैं उनकी तरफ से? इनकी बिल्कुल नाजायज़ बात है सब। पाकिस्तान के साथ बात हमने क्यों करनी है? फारूक साहब को क्या बोले जरूरत है कि पाकिस्तान से आप अपने कश्मीर को ठीक से रखो भाई, तो दूसरे के साथ क्यों बातचीत करनी? तो पाकिस्तान को जरूरी है, उसको तकलीफ हो रही है हमारे हिंदुस्तान से, उसको चाहिए कि वो हिंदुस्तान से बातचीत करे ताकि उसका बिजनेस रहे और दुनिया में उसका नाम रहे। और हमने हिंदुस्तान की वजह से तो पाकिस्तान आहिस्ता डूबता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के बात करें, क्यों करेंगे बात? बेवकूफ़ है बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये है हमारे साथ 1971 के वीर योद्धा जो साक्षी हैं उस 1971 के युद्ध में, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अलग अलग इलाकों पे ये हमारे योद्धा पोस्टेड थे और आज 1971 के युद्ध की जीत के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी देश स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। लेकिन बड़े सादगी के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे जनरल CDS विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और हमारे 11 अन्य अफसर जवान जो वो शहीद हुए हैं एक हेलीकॉप्टर हादसे में। तो देश में ये संदेश दिया गया है कि इस जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा लेकिन बड़े सादगी से। और आज उसी के चलते वीर योद्धा जो शहीद हुए 1971 के युद्ध में, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। लेकिन ये वो साक्षी हैं उस युद्ध के जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आपने देखा कि ये शौर्य का सम्मान, इनके सीने पर जो मेडल्स हैं ये दर्शाते हैं इनकी वीरता की गाथाएं। तो इसलिए हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने वीर योद्धाओं को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो इन्हीं की वजह से सुरक्षित है, हमारे वीर जवानों की वजह से सुरक्षित है जो पूरे देश में बॉर्डर्स पर तैनात हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बात करें, हर जगह तैनात हैं। और जब आप सोते हैं तो हमारे वीर योद्धा जागते हैं। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें अपने वीर योद्धाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य पर सांबा के वीर भूमि स्थल से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।